हे गाइस, तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांग संग कंपटीशन खत्म कर अब वापस अपने टाउन में आ चुका था। अब आगे जब तांग संग अपने रूम में रेस्ट कर रहा था, फिर इसे ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाज सुनाई देता है और ये आवाज सुनकर अब ऊपर जाता है चेक करने के लिए कि चल क्या रहा है। ये विंडो से निकलकर फ्री पे चढ़कर ऊपर जाता है। ऊपर के फ्लोर पे यांग फेंग और क्वी जिंग ये दोनों रहते हैं। तांग संग को ऊपर के फ्लोर पे काफी विंड एनर्जी भी फील होता है। तांग संग देखता है कि यहाँ पे टोटल 3 लोग हैं। यांग फेंग, क्वी जिंग ये दोनों सेम लेवल पे हैं और ये अपने पावर को रिलीज कर रहे हैं। इधर ये थर्ड पर्सन एक मास्क को पहने हुए है और ये अब यांग फेंग से कहता है, हेलो ब्रदर फेंग, मुझे तुम्हारे बारे में घोस्ट ने बताया है। ये सुनकर ये दोनों भी सरप्राइज है। ये पर्सन उस ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और इस पर्सन का पावर भी इन दोनों से ज्यादा है, यानी कि 5th टियर लेवल पे है। तांग संग भी नहीं सोच रहा था कि कोई ह्यूमन स्लेव यांग फेंग से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये पर्सन कहता है वो हमारी फुट होल्ड है कैरी सिटी में, तो तुम समझ सकते हो कि हम कितना पावरफुल है। ये जिस घोस्ट के बारे में बात कर रहा है ये और कोई नहीं बल्कि गोई गोई है। अब ये टाइगर फेस पर्सन कहता है, तुम्हें पता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन थिंग है, जब कोई भी ह्यूमन वेसल को सिलेक्ट किया जाता है फिर उनके मदर को उनके ही सामने किल कर दिया जाता है और अपने मदर का रिवेंज लेने के लिए हम सब एक साथ में आ सके हैं। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे बॉडी में ये मॉन्स्टर ब्लड कहाँ से आया है। हमारे मदर को ये मॉन्स्टर रेप किया और इस कारण से हमारा जन्म भी हुआ और हमारे बॉडी में इनका ब्लड भी है। मगर जब हम अपने पावर को अवेकन करते हैं ये हमारे मदर को हमारे सामने ही किल कर देते हैं। ये सुनकर अब इन दोनों का दिल शेक करता है और इधर तांग संग भी विंडो के बाहर में ये भी शेक करता है। सिर्फ उनकी ही मदर बच पाती है जो ह्यूमन वेसल के बच्चे होते हैं। ये कहता है पावरफुल मॉन्स्टर क्लैन में ह्यूमन वुमेन स्लेव ये मॉन्स्टर को जाकर सीड्यूस करती है और ह्यूमन चाइल्ड को जन्म देती है जिसमें मॉन्स्टर का ब्लड भी होता है। एक बार एक वुमेन मरने से पहले उसने कहा कि मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं था और वो अपने बच्चों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेंड की। ये कहता है यांग फेंग हमें ज्वाइन करो। ये सुनकर यांग फेंग कहता है तुम्हें ज्वाइन करूं किस लिए? मॉन्स्टर को किल करने के लिए? तुम्हें ये सब करके क्या अचीव कर लोगे? इस पे ये पर्सन कहता है जब मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था तब मेरे मन में भी यही सब सवाल चल रहा था और मैं सिर्फ रिवेंज के लिए ही इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। मगर जबकि मैं इतने समय से यहाँ पे सर्वाइव कर सका हूँ तो फिर मैं काफी थिंग को जान चुका हूँ। मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम मॉन्स्टर को किल करना नहीं है बल्कि एक जगह को प्रोवाइड करना है जहाँ पे ह्यूमन शांति से रह सके। ये सुनकर यांग फेंग भी सरप्राइज है और ये कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो फिर क्या हो सकता है। इस पे ये पर्सन कहता है मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि पास्ट में हमारे काफी कम लोग पकड़े गए हैं और वो कभी भी अपने लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। फिर चाहे जो भी क्यों ना हो जाए हम अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये कहता है इस बार मैं यहाँ पे 2 काम से आया हूँ। एक तो मैं चाहता हूँ कि तुम ज्वाइन करो और तुम जिन लोगों को ट्रेन करते हो उन्हें सच बताओ और ज्यादा मेंबर को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करवाओ। ये करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। यांग फेंग सर हिलाता है और ये कहता है, ये टाइगर फेस पर्सन फिर कहता है मेरा दूसरा कारण ये है कि मुझे घोस्ट ने बताया कि तुमने एक काफी अच्छे डिसाइपल को ट्रेन किया है। वो 9 साल के एज में ही 4th टियर लेवल पे चला गया है। मैं उसे यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ, उसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन करेगा। ये सुनकर ये सरप्राइज होता और ये कहता है तुम्हारा मतलब है कि तांग संग? टाइगर फेस पर्सन कहता है तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस थिंग को हैंडल कर लेगा, मगर मैं उसका टेस्ट लेना चाहता हूँ। अब यांग फेंग कहता है अगर मैं एग्री ना करूँ तो फिर तुम क्या करोगे? टाइगर फेस पर्सन कहता है डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तुम और गोई गोई दोनों ही भाई और बहन हो, मगर मैं फिर भी इस चाइल्ड को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। इसका डेवलपमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब ये बात ही कर रहे थे तांग संग अब इस विंडो से एंटर करता है और कहता है किस तरह का टेस्ट तुम लेना चाहते हो मेरा? इसे देखकर यांग फेंग इसे अपने पास कॉल करता है। तांग संग इसके पास जाता है। ये टाइगर फेस पर्सन कहता है सिंपल है, तुम्हें मेरे साथ 1 मिनट के लिए फाइट करना होगा। तांग संग कहता है अगर मैं ज्वाइन करता हूँ फिर मेरा एक कंडीशन है, मैं कैरी सिटी में रहना चाहता हूँ। ये सुनकर अभी भी सरप्राइज है कि ये कैरी सिटी में क्यों रहना चाहता है और अब ये कुछ क्वेश्चन तांग संग से पूछता है। इस पर तांग संग कहता है वहाँ पे आंट गोई है इसलिए मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ और साथ ही मैं अपने मदर का रिवेंज लेना चाहता हूँ। तांग संग भी जानता है कि ये अपने फुल स्टोरी को तो नहीं बता सकता है तो फिर ये रिवेंज का बहाना करता है। अब ये टाइगर फेस पर्सन कहता है बच्चे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बिगर गोल है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम रिवेंज में पागल हो जाओ, मगर मैं तुम्हारे रिवेंज में हेल्प करूंगा। ये सुनकर तांग संग सर हिलाता है। ये भी जानता है कि कैरी सिटी बिग सिटी है और वहाँ पे एक होटल को रन करना या फिर एक टी स्टॉप को रन करना काफी हार्ड है। एक ह्यूमन के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, मगर इन दोनों के पीछे में बिग फोर्सेस भी हो सकते हैं जैसे कि आंट गोई के पीछे ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। अगर तांग संग इस ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से कैरी सिटी जा सकता है तो फिर ये मी गॉन्जी के करीब भी वहाँ पे रह सकता है और उसे प्रोटेक्ट भी कर सकेगा। लगता है कि लास्ट टाइम कॉलिजन कंपटीशन में भाग लेने से काफी बेनिफिट भी इसे मिला है। जबकि इनके बीच में बात खत्म हो जाता है फिर टाइगर फेस पर्सन कहता है तो फिर ठीक है अब हम फाइट करेंगे। अब यांग फेंग और क्वी जिंग दोनों ही पीछे हटते हैं और इन दोनों को फाइट करने के लिए स्पेस देते हैं। फाइट स्टार्ट होते ही तांग संग का विंड ब्लेड अब इसके पास आता है। टाइगर फेस
फेस पर्सन के पास आता है और इस बार का विंड ब्लेड पहले से काफी पावरफुल भी है, मगर ये टाइगर फेस पर्सन अपने हाथों से विंड ब्लेड को पकड़कर क्रश कर देता है। तुरंत ही दूसरा विंड ब्लेड इसके फेस पे आ जाता है और इसके फेस पे ही एक्सप्लोड करता है। इसका फेस का मार्क्स भी अब ब्रेक होता है। यांग फेंग भी देखता है कि तांग सांग चालाकी से इसने पहले वाले विंड ब्लेड को शूट कर इसके पीछे एक और विंड ब्लेड को शूट किया था, जिससे टाइगर फेस पर्सन को प्रॉब्लम हुआ दूसरे को डिटेक्ट करने में और इसे रोक ना सका। ये टाइगर फेस को जब गुई गुई ने बताया था कि एक चाइल्ड काफी सारे 4th टियर मॉन्स्टर को डिफीट किया है, पर ये भी उस टाइम पे यकीन नहीं किया था, मगर आज जब ये खुद अपने आंखों से देखता है फिर इसे यकीन हो जाता है। ये सोचता है कि अगर इसे यांग फेंग ने ट्रेन किया है फिर यांग फेंग भी काफी अमेजिंग पर्सन है। अब टाइगर फेस अपने पावर को रिलीज करता है और इसके ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखा जा सकता है। इधर तांग संग अपने विंड ब्लेड को रिलीज कर अब इस रूम में रैंडमली शूट करता है और ये टोटल 12 विंड ब्लेड को शूट करता है। इधर टाइगर फेस पर्सन अब तांग संग के पास आता है, मगर जैसे ही अपने टाइगर पावर से अटैक करने वाला था इतने में तांग संग अब गायब हो जाता है एक घोस्ट की तरह। तांग संग अपने घोस्टली त्रिस स्किल का यूज करता है और इसके पीछे आ जाता है। इस रूम में 12 विंड ब्लेड जो कि फ्लोट कर रहे थे अभी एक साथ में आकर टाइगर फेस पर्सन के पीछे हिट करते हैं। तांग संग अपने मेंटल पावर से अभी सिर्फ 12 विंड ब्लेड को हैंडल कर सकता है। फ्यूचर में शायद ये एक साथ में 100 विंड ब्लेड को भी हैंडल कर सकेगा। इधर यांग फेंग भी इस टेक्निक से सरप्राइज ही है। इस टाइम पे एक के बाद एक विंड ब्लेड आकर टाइगर फेस को हिट करता है और इसका आइस मिरर डिफेंस भी धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। जब जब हिट होता है फिर व्हाइट स्मोक भी निकल कर सामने आता है। 9th विंड ब्लेड के हिट होते ही टाइगर फेस अब आगे जाकर वॉल से टकरा जाता है और इसका आइस डिफेंस भी ब्रेक हो चुका है। तांग संग अब बचे हुए विंड ब्लेड को गायब कर देता है, ये इसे हिट नहीं करता। इधर टाइगर फेस पर्सन के बॉडी में इसका टाइगर ब्लड लाइन भी फास्ट फ्लो करना स्टार्ट करता है। ये भी सोच नहीं रहा था कि ये एक 4th टियर लेवल के चाइल्ड से सप्रेस हो जाएगा, जबकि ये 5th टियर लेवल पे है। तो फिर टाइगर फेस पर्सन फील करता है कि जब इसे 9th विंड ब्लेड हिट किया फिर इसका डिफेंस भी ब्रेक हो चुका था। अगर टोटल 12 विंड ब्लेड इसे हिट करता फिर ये इंजर भी हो सकता था। ये सोचता है कि गोई गोई ने जो कहा था उससे भी ज्यादा ये भयानक चाइल्ड है। इधर तांग संग अब रिलैक्स हो जाता है। अब टाइगर फेस कहता है तुम इस तरह से विंड ब्लेड को कंट्रोल करना कहाँ से सीखे हो। ये सुनकर तांग संग अब यांग फेंग की ओर देखता है और ये देखकर यांग फेंग भी समझ जाता है कि तांग संग क्या बोलना चाहता है और ये कहता है मैंने इसे ट्रेन किया है। टाइगर फेस सोचता है अगर ये सच है तो फिर यांग फेंग काफी अच्छा टीचर है। अब टाइगर फेस कहता है मैं तुम्हें कैरी सिटी लेकर चलूंगा। टाइगर फेस यहाँ से चला जाता है। जाते हुए रास्ते में इसके मुंह से ब्लड भी आता है और ये कहता है कौन सोच सकता था कि एक 4th टियर लेवल का बच्चा एक 5th टियर लेवल के मुंह से ब्लड भी निकाल सकता है। ये टाइगर फेस पर्सन अपने रेपुटेशन को सेव करने के लिए वहाँ से जल्दबाजी में निकल गया। ये वहाँ पे अपने इंजर फेस को दिखाना नहीं चाहता था। ये सोचता है कि इसे जल्द से जल्द करना होगा और सभी थिंग को जाकर रेडी करना होगा और इस बच्चे को ऑर्गेनाइजेशन में जल्द से जल्द शामिल करना होगा, क्योंकि फ्यूचर में ये बच्चा एक पावर हाउस भी बन सकता है और ऑर्गेनाइजेशन में पावर हाउस का अभी काफी कमी भी है। इधर यांग फेंग अब तांग संग से पूछता है तो क्या तुम इस ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हो। इस पे तांग संग कहता है टीचर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं आउटसाइड वर्ल्ड को भी देखना चाहता हूँ और काफी थिंग्स को भी सीखना चाहता हूँ, साथ में मैं रिवेंज भी लेना चाहता हूँ। यांग फेंग कहता है मैं काफी टाइम से जानता हूँ कि गुई गुई इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और वो मुझे पहले भी बोल चुकी है इसे ज्वाइन करने के लिए, मगर मैं ही नहीं इसे ज्वाइन कर रहा था क्योंकि मैं शांति से जी रहा हूँ और इस शांत लाइफ को मैं डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। यांग फेंग कहता है तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। मैं उस दिन का वेट करूंगा जब ह्यूमन सच में फ्री हो जाएंगे। तांग संग सर हिलाता है। जबकि थिंग्स खत्म हो चुका है फिर इसे भी अब वेट ही करना होगा। तांग संग काफी टाइम से 2 प्लान को रेडी किए हुए था। एक तो नॉर्मल वेसल ट्रेनिंग को पूरा करके कैरी सिटी जाने का रास्ता फाइंड करना और दूसरा कि ये ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे और इनके पावर का यूज करिए कैरी सिटी जा सके। अभी तांग संग इस वर्ल्ड के बारे में काफी थिंग्स नहीं जानता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसके सर के ऊपर कोई भी पावरफुल फोर्सेस का हाथ नहीं है, जबकि ये ऑर्गेनाइजेशन इसका साथ देने वाले हैं फिर इसका कल्टीवेशन भी काफी फास्ट हो सकता है। नेक्स्ट अब तांग संग ईद करता है और प्रैक्टिस करता है। कुछ दिनों तक यही इसका रूटीन चलता चला जाता है। वांग ब्रदर भी तांग संग से काफी थिंग्स को सीख रहे हैं और लिंग सुई भी, और लिंग सुई तांग संग के काफी करीब भी आने लगती है। और अब कुछ दिन बाद रात में वापस से टाइगर फेस आता है और तांग संग इसके प्रेजेंस को फील कर अभी 2nd फ्लोर पे जाता है। टाइगर फेस कहता है सब थिंग्स रेडी हो चुका है जैसा कि तुमने रिक्वेस्ट किया था। अब यांग फेंग कहता है अगर ये सडनली गायब हो जाता है फिर काफी प्रॉब्लम हो सकता है। इस पर टाइगर फेस कहता है डोंट वरी, कुछ भी प्रॉब्लम हम तुम पे नहीं आने देंगे। हमने इसे यहाँ से लेकर जाने के लिए एक केओस प्लान को प्रिपेयर किया है। इस तरह के केओस में अगर कोई एक ह्यूमन स्लीप मारा जाता है तो फिर कोई भी इस पे ध्यान नहीं देने वाला है। यांग फेंग कहता है और ये कैसे होगा। इस पर टाइगर फेस कहता है तुम्हें याद है तांग संग ने कैरी सिटी में लियोपर्ड मॉन्स्टर को किल किया था, हमने उन्हें यहाँ तक गाइड कर दिया है
वो यहाँ पे आ ही रहे होंगे रिवेंज लेने के लिए, और इस केओस में हम तांग संग को यहाँ से निकाल कर लेकर चले जाएंगे। यांग फेंग कहता है अगर ये अटैक बिग स्केल पे हुआ तो फिर हमारे लोग भी मारे जा सकते हैं। इस पर टाइगर फेस कहता है डोंट वरी, हमारा एक एल्डर इस मिशन को गाइड कर रहा है। अगर ये लियोपार्ड मॉन्स्टर ह्यूमंस पे अटैक कर देते हैं तो फिर हमारे एल्डर एक्शन जरूर लेंगे। टाइगर फेस कहता है इस टाउन में विंड वुल्फ लॉर्ड और हाई प्रीस्ट है और ये 5th और 6th टियर लेवल पे हैं, तो ये दोनों भी इस तरह के अटैक में पार्ट जरूर लेने वाले हैं। जब अटैक होगा फिर यांग फेंग तुम्हें अपने ह्यूमन वेसल को गैदर करना होगा और बाहर मत जाना। टाइगर फेस तांग सांग को एक मैप देता है और एक लोकेशन को पॉइंट करता है और ये कहता है तुम्हें इस लोकेशन पे आना होगा अटैक के टाइम पे, उस दिन जब अटैक होगा। और ये अपने प्लान को इन्हें 3 बार बताता है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो उस दिन में। तांग संग यहाँ पर शांत होकर अब सभी थिंग्स को सुनता है। आधे महीने से ये ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रहे हैं और ये प्लान एक्शन में आने वाला है। इस मीटिंग के बाद अब तांग संग अपने रूम में आ जाता है और इस बारे में सोच रहा है। इधर फॉरेस्ट में कुछ फिगर्स देखे जा सकते हैं और ये फिगर पावरफुल भी है और साथ ही काफी बिग फिगर भी दिख रहे हैं। एक फिगर यहाँ पे आता है और कहता है मास्टर साइनिंग, आगे विंडवुल्फ सिटी है। ये सुनकर अभी ग्रुप ऑफ लियोपार्ड मॉन्स्टर को आगे जाने को कहता है। मास्टर साइनिंग कहता है इस बार हम सिर्फ सक्सेसफुल ही हो सकते हैं। इन लियोपार्ड मॉन्स्टर का नंबर भी काफी ज्यादा है, ये ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर रेस नहीं होते हैं, मगर इनका भी लियोपार्ड फ्लैश है, काफी अच्छा स्किल है। मास्टर साइनिंग अब एक मैप निकालता है और इसमें चेक करता है और ये ज़ेंग कुई से कहता है तुम श्योर होना इसका टाउन यहाँ पे ही है। इस पे ये कहता है हाँ बिल्कुल ये यहीं पे है। अभी ये सिटी से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और ये रात के समय में अटैक करने वाले हैं। 10 किलोमीटर ये आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं और आगे आने के बाद इन्हें अब टाउन भी दिखता है। यहाँ पे आने के बाद इनके बॉडी से येलो लाइट भी इमिट होता है, ये इनका ऑरा है और ये अपने एनर्जी को रिलीज कर अब आगे बढ़ते हैं। इधर टाउन में डिनर के बाद तांग संग अपने रूम में होता है, तभी इसके बॉडी में इसका लियोपार्ड फ्लैश स्किल फील होता है और इसके बॉडी में बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है और इसे फील कर तांग संग अब जल्दी से अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और अपने स्किल को भी शांत करता है। और जब ये ध्यान लगाता है फिर ये फील करता है कि अटैक अब स्टार्ट हो चुका है। आज ही वो दिन है जब इस टाउन को छोड़कर निकलना है। इधर स्थिति में मास्टर साइनिंग सभी लियोपार्ड को कहता है सभी विंड वुल्फ को किल कर देने को जो भी इसके रास्ते में आए और सभी घर को जाकर चेक करने को। इधर हाई प्रीस्ट अपने रूम में डिनर कर रही होती है, मगर इस कमोशन को सुनकर अब ये भी खड़ी हो जाती है और इसका पावर भी रिलीज होता है। इसके पावर रिलीज होने के कारण से ह्यूमन वेसल जो कि इसे सर्व कर रही थी ये दूर थ्रो हो जाती है। अब अपने स्टाफ को लेकर ये बाहर निकलती है, ऊपर स्काई में ये फ्लाई करती है और सिचुएशन को देखती है। इधर मास्टर साइनिंग ऊपर स्काई में ब्लू लाइट को देखता है और ये कहता है तो ये हाई प्रीस्ट है। इधर हाई प्रीस्ट अब चिल्लाती है और कहती है मेरे सिटी पे अटैक क्यों कर रहे हो? मॉन्स्टर आपस में फाइट करते हैं मगर एक दूसरे के टेरिटरी पे अटैक नहीं करते, जबकि इस तरह का एक रूल है। तो फिर इधर मास्टर साइनिंग इसे बात करने का मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इन दोनों में फाइट हो जाता है। मास्टर साइनिंग अब एक घर के छत पे चला जाता है। इधर ये हाई प्रीस्ट है अब जोर से चिल्लाती है और वुल्फ लॉर्ड निकल कर सामने आता है इसके पास में। लियोपार्ड मॉन्स्टर भी टाउन में घुस चुके हैं और वुल्फ और लियोपार्ड इन दोनों में फाइट भी स्टार्ट हो चुका है। काफी डेड बॉडीज को भी ग्राउंड पे देखा जा सकता है। इधर मास्टर साइनिंग कहता है तुमने हमारे क्लैन के चिल्ड्रन को किडनैप किया है और अब तुम्हारा क्लैन भी नहीं बचने वाला है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।